हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस ट्यूटोरियल में जिसमें हम बात करेंगे कि हम लिनक्स के पासवर्ड को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे ब्रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल मशीन में VMware में उबुंटू सर्वर का सेटअप किया हुआ है, जो कि उबुंटू 25.04 पे चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो इस मशीन का नाम साइबरसेक है। तो हम इस मशीन का यूज़ करने वाले हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। और एक और चीज़ मैं इस ट्यूटोरियल के पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये पूरा ट्यूटोरियल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसका कहीं भी यूज़ करते हो तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा डिस्क्लोज करके चीज़ों को, जो भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिन है, इस बात को ध्यान में रखे करिएगा। एक और चीज़, अगर आप इन स्टेप्स को किसी बेयर मेटल मशीन पे ट्राई करेंगे तो सारे स्टेप्स सेम होने वाले हैं। बेयर मेटल का मतलब ये है कि अगर कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल है तो हम उसके पासवर्ड को कैसे ब्रीच कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कवर कर दूंगा, क्योंकि स्टेप्स सेम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस मशीन के बारे में आपको दिखा देता हूँ। मेरा यूजर यहाँ पे क्रिएटेड है SYN, जिसका पासवर्ड है 2245 अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो होस्ट नेम CTL करके, ये मशीन की डिटेल्स हैं। इस मशीन पे SSH अलाउड है। इफ आई हैव टू शो यू द IP शुड बी दिस, सो आई कैन डू SSH ऑन इट। होस्ट नेम CTL अगर करेंगे तो ये इसका पूरा का पूरा डिटेल्स है। और मेरा जो यूजर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ इफ आई डू uname-r, जो कि हमारे कर्नल को बताएगा, तो 6.14.035 जेनरिक, जो कि LTS कर्नल है, हम इसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली हम जो ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। वो तीनों स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आपका, पहले थोड़ा सा समझते हैं। आप ऐसे समझो कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इमेजिन इफ दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज द रैम। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ रैम तक पहुंचने में टाइम लगता है। रैम तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कर्नल आपका इनिशियलाइज होता है, और भी बहुत सारे IO ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेक्टेड मोड की कमांड्स होती हैं, वो सारी की सारी चलती हैं, जो कि आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट लोडर के बारे में पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। अब बेसिकली जो ये यूटिलिटी होती है कि कौन मेंटेन करेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको रैम में लेके जाना है, तो लिनक्स में उस यूटिलिटी का नाम होता है ग्रब। आपने इसके बारे में सुना होगा, ग्रब। अगर आप इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं ग्रब इन लिनक्स, ऐसा करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। देन हमें इसी ग्रब पे काम करना है, हमें इसी ग्रब की चीजों को बाईपास करना है। हम इस ग्रब से कुछ तो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं वो हम आगे भी इस वीडियो में देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है या फिर रिबूट करना है। एक और बात है ना, इसे रिबूट करना है तो आपको कोल्ड रिबूट नहीं करना, यानी सॉफ्ट रिबूट नहीं करना। सॉफ्ट रिबूट करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से शट डाउन इधर कर दो। शट डाउन कर रहे हो तो आपका इशू ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, बट अगर आप रिबूट कर रहे हो तो यहाँ से रिबूट मत करो। इट्स रिकमेंडेड कि आप यहाँ से क्या करते हो, सुडो शट डाउन। आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हो, यानी अगर आपका बेयर मेटल का भी सिस्टम है तो उसको आप सबसे पहले शट डाउन कर देते हो। आप यूजर पासवर्ड भूल चुके हो, दैट्स अनदर थिंग। अभी हम आएंगे कि कैसे हमें क्रैक करना है, बट अभी हमने क्या किया, सिस्टम को शट डाउन कर दिया है। सिस्टम को शट डाउन करने के बाद हमें क्या करना है, इस मशीन को पावर अप करना है और यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम शिफ्ट को टैप करते रहना है। तो जब हम शिफ्ट को टैप करते रहेंगे तो हमारे सामने ये ग्रब का मेनू खुल के आएगा, राइट। अब इस मेनू में आपको नीचे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि प्रेस एंटर टू बूट द सिलेक्टेड OS और E टू एडिट द कमांड्स। तो आई वांट टू एडिट द कमांड्स, दैट्स व्हाई आई विल प्रेस E। अब ये आपके सामने ग्रब बूट लोडर की एक एंट्री फाइल मिलेगी। इस एंट्री फाइल में अगर आप सबसे नीचे आओगे तो ये बैश के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो लिनक्स का कर्नल है वो आपको /boot/vm लाइनर्स में यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, जिसका जो एड्रेस है उस एड्रेस की UUID यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये फाइल RO है। RO का मतलब रीड ओनली है, और क्रैश कर्नल के लिए एक बैकअप सेटअप किया गया है जो कि ब्ला ब्ला थिंग्स है, उस पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ये init-rd वाली लाइन को आप लोग याद रखिएगा, और इस लाइन के साथ बिल्कुल भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये init-rd वही लाइन है जो मैंने बताया कि कर्नल को रैम में इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप कौन लेगा, आखिरकार ये जाके चेक कौन करेगा कि रैम रेडी है कर्नल को लोड करने के लिए। तो वो init-rd की फाइल होती है जो कर्नल की इमेज को ले जाके रैम के पास वेरीफाई करवाती है कि बड़ी हम कमिंग टू यू, बी ओपन, बी सेफ, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे init-rd वाली लाइन को हमें छेड़ना नहीं है। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द मशीन अगेन एंड गो टू दिस RO थिंग। तो हमें क्या करना है कि इस RO को सबसे पहले हमको करना है रीड राइट। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो RO को करेंगे रीड
राइट। और फिर हम सबसे एंड में आएंगे इस फाइल के, और हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड को इनिशियलाइज करना है। init इज इक्वल टू /bin/bash। एंटर कर देते हैं। एंटर करने पे कुछ नहीं होगा, बूटलोडर आपका नहीं खुलेगा, तो आपको फिर से जैसे था वैसे बैक स्पेस करके आ जाना है। अगर आप नीचे थोड़ा सा पढ़ोगे तो इधर आपको Ctrl+X दबाना है और F10 दबाना है अपने सिस्टम को बूट करने के लिए। सो वी विल प्रेस F10 एंड लेट्स वेट फॉर इट। नाउ जब हम F10 प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसी बूट एंट्री हमारे स्क्रीन पे चलती हुई आएगी, और आप देख सकते हो कि हमारे सामने एक शेल खुला, ना कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये शेल कह रहा है रूट @ नन। राइट, क्लियर करते हैं इसको। ls करेंगे तो हमारे सामने सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं, यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं। अब हमको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने की कमांड डालनी है। जिन लोगों को लिनक्स पता है उन्हें पता है कि पासवर्ड चेंज करने के लिए जो कमांड होती है वो होता है passwd। अगर मैं इसको नोटपैड में थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके लिख दूं तो जो कमांड होती है वो होती है sudo passwd, और आपका यहाँ पे जो भी यूजर के लिए आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो यहाँ पे यूजर नेम। बट आपको एक चीज पहले ही समझना है कि हम ऑलरेडी रूट मोड में है, तो हमें sudo की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हम कर्नल लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हमें यूजर नेम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज सीधा का सीधा रूट का पासवर्ड चेंज करेगी। तो अगर हम passwd डालेंगे तो हमारे रूट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमने रूट का पासवर्ड चेंज कर दिया तो फिर तो हम इस मशीन में कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर हम इस मशीन में कभी भी लॉग इन कर सकते हैं तो फिर हम किसी भी यूजर का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम ही रूट हैं। रूट को कोई नहीं रोक सकता। बेसिक हैकिंग कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है ये प्रिविलेज एस्केलेशन में बहुत काम आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, passwd करेंगे, ये हमसे हमारा रूट का पासवर्ड पूछेगा। अगेन syn यानी जो सिन यूजर था उसका भी पासवर्ड 2245 था, और इसका भी पासवर्ड 2245 है। एक और चीज, यहाँ पे हम नमलॉक का यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल अपना पासवर्ड टाइप करना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी मेरे को टाइप करना है वो मैं कर दूंगा, और वो पासवर्ड होगा 1234। एंटर किया हमने 1234, अगेन एंटर किया हमने, पासवर्ड चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं एसी लिनक्स। जब आप किसी सर्वर ग्रेड के सिस्टम के साथ डील करते हो तो उसमें ऐप आर्मर लगा होता है, या उसमें ऐसी पॉलिसीज लगी होती हैं कि जो उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। बेसिकली एसी लिनक्स कहा जाता है। अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे एसी लिनक्स तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स अंडरस्टैंडिंग, आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो। एसी लिनक्स ऑपरेट बाय लेबलिंग सिस्टम्स रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रोसेसेस एंड पोर्ट्स विद सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। आप इसके बारे में यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। तो वो एसी लिनक्स की पॉलिसी होती है। हम जितने भी कंज्यूमर लेवल पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपने मशीन में, उसमें एसी लिनक्स की कोई पॉलिसी नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी भी सर्वर लेवल पे इमेज को डील कर रहे हो तो उसमें एसी लिनक्स की पॉलिसी होती है, और ये एसी लिनक्स की पॉलिसी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अप्लाई करता है अलग से। ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट होगी, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप एज सिस्टम एडमिन डील कर रहे हो। तो इसको कैसे बाईपास करना है, या अगर इमेजिन करो आपने इस मेथड से पासवर्ड क्रैक करा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने इस मेथड से पासवर्ड को ब्रेक करा तो जो एसी लिनक्स की पॉलिसी है वो भी ब्रेक हो जाएगी, और जो सिस्टम एडमिन इसको मॉनिटर कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि किसी ने सिस्टम के साथ छेड़खानी करी है। तो हमको ये चीज ना पता चले सिस्टम एडमिन को, हमको इस चीज को बचाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक हिडन फाइल बनाएंगे // डायरेक्टरी में। तो स्लैश आगे यहाँ पे हम फाइल का नाम रखेंगे ऑटो रीलेबल्ड, LABELED। ये फाइल बना देंगे ऑटो रीलेबल्ड। तो हमारी एसी लिनक्स की जो पॉलिसी है वो एज इट इज रहेगी पासवर्ड ब्रेक होने के बावजूद। बट क्योंकि हमने कुछ ऐसा ब्रेक किया नहीं तो ऑब्वियसली बात है हम इसको हटा देंगे, और ऑब्वियसली बात है हमारे सिस्टम पे कोई एसी लिनक्स की पॉलिसी नहीं है। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है इस सिस्टम को रिबूट करना, और रिबूट करके पासवर्ड को टेस्ट करना। चलिए रिबूट करते हैं। अब रिबूट करने के लिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे, तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन, तो मेरे को एरर आएगा सिस्टम हैज नॉट बीन बूटेड विद सिस्टम डी, क्योंकि अभी सिस्टम हमारा ऑन ही नहीं हुआ, अभी हम कर्नल लेवल पे ही डील कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को बूट करने के लिए हमको एक फाइल एग्जीक्यूट करनी है। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लगाएंगे exec, और यहाँ पे एक फाइल का जो पाथ है हम वो देंगे svin/init। इस फाइल को हमको इनिशियलाइज कर देना है। When we do this, our system is gonna rebooted, और हमारे सामने साइबरसेक का लॉगिन खुल के आ जाएगा। चलो syn का लॉगिन किया हमने, इसके लिए हमने पासवर्ड डाला 2245, इट इज ओपनिंग। एग्जिट करते हैं। इसके बाद हम रूट के लिए लॉगिन करेंगे। अब इसके लिए भी मैं पासवर्ड डालता हूँ 2245, पासवर्ड रॉन्ग आएगा। बट अगर मैं रूट के लिए 1234 को लॉगिन करूं तो रूट पे लॉगिन हो जाएगा। अब प्रिविलेज एस्केलेशन में अगर आपके पास रूट है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, passwd syn, आप सिन का पासवर्ड चेंज
चेंज कर दो। अब सिन का पासवर्ड 2245 था, मैं उसको ASDF कर देता हूँ। ASDF कर दिया हमने दोनों बार, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। लेट स्विच द यूजर, गो फॉर सिन, एंटर द 2245, एरर, लॉगिन इनकरेक्ट, राइट। नाउ पुट द ASDF इन द पासवर्ड फील्ड एंड पिक कबू। दिस इज हाउ यू क्रैक द लिनक्स पासवर्ड। अब अगर आप ब्लू टीमर हो, के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या हम सारे लिनक्स का ऐसे क्रैक कर सकते हैं? फिर तो ऐसे कोई भी ग्रब में जाके पासवर्ड क्रैक कर सकता है इतनी आसानी से। तो इसको डिफेंड करने का भी एक तरीका है। वो डिफेंड करने का क्या तरीका है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, गुड बाय।